अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। एक्सरसाइज नंबर 1.2 करने से पहले आपको कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों का बारे में मैं बता देती हूँ, और वो ये है कि जब कोई भी एक्सप्रेशन लिखा होता है स्क्वायर रूट के अंदर, ये स्क्वायर रूट है, इसकी यहाँ पे भी कोई नंबर लिखा होता है और अंदर भी कुछ वैल्यूज़ लिखी होती हैं, तो जो सा ये लिखा होता है स्क्वायर रूट का साइन, इसको क्या कहते हैं? रेडिकल। ठीक है बेटा, स्क्वायर रूट के साइन को हम कहते हैं रेडिकल। इसके बाद जोन सी वैल्यू इसके अंदर होती है, यानी कि 3, ये क्या होगा? रेडियंट। ठीक है बेटा, इसको क्या कहेंगे? रेडियंट। जोन सी वैल्यू ये बाहर लिखी होती है, यानी कि nth रूट, रेडियंट। इसको n क्या कहेंगे? nth रूट। ठीक है बेटा, ये 3 चीज़ें इस एक्सरसाइज में आपको हेल्पफुल होंगी, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि रेडिकल कौन सी वैल्यू है, रेडियंट कौन सी है, और ये जो सी बाहर वैल्यू लिखी होती है इसको क्या कहते हैं? हम nth रूट कहते हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ पे लिखा होगा स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 के। अगर यहाँ पर आ जाए 3, तो ये 1/3। और अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ जाए, यहाँ पे 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो हम उसको 1/7, 1/5 ऐसे ही लिख देंगे। ये कौन क्या है? इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है। ठीक है बेटा, की पॉइंट्स है जो कि 1.2 में इस्तेमाल होंगे इस। अच्छा बेटा, एक और चीज़ क्या है, अगर कोई भी वैल्यू हो कांस्टेंट, तो और उसकी पावर हमारे पास हो जाए 0, तो वो किसके इक्वल आ जाता है? 1 के। और अगर पावर हो जाए -1, तो हम उसको लिख देते हैं 1/a। ठीक है बेटा? ओके बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसमें इन्होंने कहा हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब डिनोमिनेटर आप लोगों ने पहले स्टार्ट में पढ़ा होता है कि डिनोमिनेटर कौन सी वैल्यूज होती हैं? नीचे वाली वैल्यू, यानी कि कोई भी वैल्यू अगर लिखी हुई है तो ऊपर वाली क्या होगी? न्यूमिनेटर, और नीचे वाली क्या होती है? डिनोमिनेटर। ठीक है, अब उन्होंने कहा हुआ है कि आपने नीचे वाली वैल्यूज को रैशनलाइज करना है। बेटा, अब हमने रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि नीचे जो वैल्यू आ रही होगी उसके ऑपोजिट साइन से हमने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब नीचे साइन प्लस आ रहा है, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। सिर्फ साइन चेंज करेंगे और कोई भी वैल्यू नहीं चेंज होगी। अब ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, लेकिन और नीचे वाली आपस में। 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब नीचे देखें, एक मतलब प्लस में वैल्यू आ रही है, एक मतलब माइनस में आ रही है, तो यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 13/4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट को हम स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू को हम वैसे ही लिख देंगे। 4 4 जा 16, 16 माइनस 3, 13, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 16 में से 3 गए 13, ये 13 इस 13 से कैंसिल, और हमारे पास क्या आ गया? 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। यानी कि जब हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं।
अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब हमारे पास नीचे सिंगल वैल्यू आ गई है, तो हमने इसी से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 रैशनलाइज करने के लिए हम नीचे वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 3, नीचे आ गया स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया। ये स्क्वायर रूट 2 और ये स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और ये स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नीचे क्या आ गया 3, ऊपर ये दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हम इसको आपस में इकट्ठा लिख सकते हैं। ये भी एक लॉ है, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 5 ज़ा 15। लेकिन अगर कोई भी एक वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर ना होती तो फिर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे ये इसका आंसर है, ठीक है बेटा। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। हम इधर भी जैसे इधर किया है, हमने नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, इधर भी हम नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। अब ऊपर वाली वैल्यूज के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट 5 ओवर 5। ये दोनों आपस में स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 5 2 ज़ा 10 माइनस 1 को जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो एट इट इज रहता है, तो ये 5 एट इट इज आ जाएगा और ये 5 आंसर। ये आपका सोल्यूशन है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। हमने रैशनलाइज करना है, तो नीचे वाली वैल्यू के ही ऑपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसका ऑपोजिट साइन क्या होगा, माइनस में, यानी कि 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। ऊपर वाली दोनों वैल्यू सेम है, तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये स्क्वायर बन जाए। अब नीचे वाली वैल्यूज, यहाँ पे ये एक मतलब प्लस में और एक मतलब माइनस में, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला, a माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हम इसको एक मतलब प्लस में फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वाली वैल्यू का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू को एट इट इज लिख दें। नीचे क्या आएगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। ऊपर अब हम फॉर्मूला खोल देंगे। ऊपर अब कौन सा फॉर्मूला खोलेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर का। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। 6 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर आ गया प्लस b का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2a 6 है और b क्या है 4 स्क्वायर रूट 2, और नीचे हमारे पास क्या आ रहा था 36 माइनस 4 2 ज़ा 4 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 ज़ा 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 माइनस 32। अच्छा बेटा, 6 6 ज़ा 36 प्लस इसको हम सॉल्व करेंगे, तो भी हमने इसको नीचे जब सॉल्व किया तो क्या आया 32, हम इसको यहाँ पे 32 ही लिख देते हैं, माइनस 6 2 ज़ा 12 12 4 ज़ा 32। इस चीज़ को बेटा हम साइड पे सॉल्व करके देख लेते हैं। 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर मैंने कैसे खोला, 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये इससे कट गया। 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2, ये आ गया 32, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमारे पास है ये
तो 6 2 ज़ा 12 और 12 4 ज़ा 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 36 में से 32 गए तो क्या आया 4। ठीक है, इसके बाद हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। 36 और 32 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। अब ऊपर वाली वैल्यूज में से अगर आप देखें तो कोई वैल्यू है जिसको हम कॉमन निकाल सकें। इधर से इसमें से हम 4 ऊपर वाली वैल्यूज में से 4 को कॉमन निकाल लेते हैं। 4 कॉमन निकालेंगे तो ये पीछे क्या रह जाएगा 17। ठीक है, 4 1 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28 माइनस 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और स्क्वायर रूट 2। नीचे 4 ही है, 4 4 से कैंसिल हो गया तो नीचे के आगे क्या रह गया 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। हमने रैशनलाइज करना है तो नीचे वाली वैल्यू के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। ऊपर वाली दोनों वैल्यू सेम है तो हम इसको क्या फॉर्म में लिख देंगे कि ये स्क्वायर है। नीचे हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। ऊपर कौन सा फार्मूला हमारा लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2। ये ऊपर फॉर्मूला खुल गया, नीचे इसके स्क्वायर से क्यूब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो नीचे क्या है 3 माइनस 2। इनके भी कैंसिल हो गए, क्या आ गया 3 प्लस 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 2 ज़ा 6। 3 में से 2 गए 1, 3 और 2 कितना हो गया 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 विच इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है बेटा, ओके बेटा लास्ट इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर 7 प्लस 7 स्क्वायर रूट 5। हमने नीचे वाली वैल्यू को रैशनलाइज करना है तो नीचे वाली वैल्यू के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। नीचे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक मतलब प्लस में एक मतलब माइनस में। a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 7 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर वाले को हम एडिटिव ही रहने देंगे। 7 माइनस 5 तो ये क्या बन जाएगा 2। ऊपर वाला एडिटिव ही नीचे आ गया 2। अब ये 2 और ये 4 आपस में कैंसिल हो सकते हैं तो इसे हम काट लेंगे। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 तो क्या है 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। बेटा ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ठीक है बेटा, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफिज़।